everyone, we are going to start 9th class science chapter 8 lecture 2nd. In this lecture we will study about uniform, non-uniform motion and speed. In previous lecture we see the difference between distance and displacement. Now firstly uniform motion. Yes, uniform मोशन क्या होता है कि अगर कोई कार या कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस टाइप के मोशन को क्या बोल देते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है. फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई कार है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. ठीक है. आफ्टर देन फिर 10 मीटर डिस्टेंस करेगी नेक्स्ट सेम टाइम 1 सेकेंड में. आफ्टर देन फिर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिर अगेन 1 सेकेंड. इट मीन्स एक फिक्स इंटरवल हो गया कि 1 सेकेंड में ओनली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कार? 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या करती है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पे देखो इक्वल डिस्टेंस है 10 10 10 और यहाँ पे इंटरवल भी क्या है? इक्वल ही है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड. ठीक है. अगर हम इसको ग्राफ से दिखाना चाहे तो ग्राफ को कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस पे टाइम, इट मीन्स डिपेंडेंट क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिस्टेंस. इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. लेट अस सपोज यहाँ पे देखो फर्स्ट 10 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 1 सेकेंड में ट्रेवल की है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 10 मीटर. ठीक है. अगेन फिर 1 सेकेंड आ गया, 1 सेकेंड फिर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 10 मीटर. 20 माइनस 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की. फिर अगेन 1 सेकेंड और तो फिर यहाँ पे देखते हैं तो फिर कितना आ गया? 30 माइनस 20 10 मीटर. इट मीन्स जो इनका इंटरवल आ रहा है वो कितना कितना का आ रहा है? 10 10 का इंटरवल आ रहा है. ठीक है. तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो जो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. इट मीन्स यूनिफॉर्म. इस टाइप के ग्राफ को कैसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म. ओके. यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यहाँ पे देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन वर्ड यूज किया गया है, तो नॉन इट मीन्स क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. कि कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो क्या करेगी? उसकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है बट टाइम का इंटरवल सेम होगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि लेट अस सपोज कोई कार है, वो कार चलना स्टार्ट करती है. तो मान लेते हैं कि फर्स्ट 1 सेकेंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है. ठीक है. नेक्स्ट 1 सेकेंड में अनदर 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की. फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 1 सेकेंड में लेट अस सपोज 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की. तो यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो क्या है? अनइक्वल है. कैसा इंटरवल है? अनइक्वल. ठीक है. तो अगर जो इंटरवल है वो अनइक्वल आ जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे टाइम कैसा है? इक्वल है. ठीक है. इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस आ जाए तब तो हम उस टाइप के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है देन उस टाइप के मोशन को क्या बोल देंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो अगर हम इसका ग्राफ दिखाना चाहें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो किस टाइप से हो सकता है, तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स एक्सिस है इसके अलोंग टाइम. ठीक है. अब यहाँ पे इसका ग्राफ देखिए तो ग्राफ भी कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म ही आएगा. नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. बट एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या होगी? टाइम यहाँ पे स्मॉल टाइम में लार्ज डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है. मतलब एक पर्टिकुलर वे से एक सिस्टम से कोई कार है या कोई बॉडी है वो नहीं चल पा रही है. ठीक है. कभी क्या हो रहा है? टाइम ज़्यादा हो रहा है तो डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है देन टाइम कम हो रहा है. तो इट मीन्स क्या है कि जो इंटरवल है वो फिक्स नहीं है. तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक सिंपल एग्जांपल से और समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक कोई बॉल है, उस बॉल को आप कुछ हाइट से नीचे फेंकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको नीचे फेंकते हो, तो नीचे फेंकने के बाद ड्रॉप होने के बाद ऊपर की तरफ आती है वो बॉल। तो लेट अस सपोज कि फर्स्ट सेकंड में या 1 सेकंड में वो नीचे टकराने के बाद जब ऊपर आती है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। अच्छा, फिर दोबारा ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे टकराने के बाद क्या फिर वो अगेन 10 मीटर आती है? नो, उसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में लेट अस सपोज वो कितनी आ गई, 7 मीटर डिस्टेंस पे आ गई, ठीक है। आफ्टर 1 सेकंड में 3 मीटर पे आ गई। नेक्स्ट 1 सेकंड में वो डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं कर रही है, तो इट मीन्स क्या होगी, वो लास्ट में आके क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। या वो जो आपका एरिया है, उस जो फर्श है उसके ऊपर ही वो रुक गई, इट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन में आ गई, ठीक है। तो ये कैसा, ये किस टाइप का मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट आता है स्पीड। इफ ए कार इज रनिंग स्लो वी से दैट its speed is low, and if a car is running fast then we say that its speed is high. yes, आप देखते हो कि काफ़ी बार जब कार की जो स्पीड है या रन करती है, रनिंग कर रही है कार, अगर वो स्लो है देन आपको क्या क्या बोल देते हो कि जो उसकी स्पीड है वो लो है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर रनिंग है, जो कार है जो रनिंग कर रही है फास्ट, देन उस टाइम पे आप स्पीड को क्या बोल देते हो, हाई है। तो यहाँ पे हमने स्पीड को हाई और लो बोला है। इसका मीनिंग क्या है कि हम कब उस स्पीड को हाई बोलेंगे, कब उस स्पीड को लो बोलेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि कोई हमारे पास एक कार है, और वो जो कार है वो कहाँ से चलना स्टार्ट करती है, गुड़गांव से स्टार्ट करती है चलना, ठीक है। गुड़गांव से चलना स्टार्ट करती है और कहाँ जाती है, सोना जाती है, ओके। गुड़गांव टू सोना जाती है। जो फर्स्ट कार है, वो जो कार है फर्स्ट कार, वो गुड़गांव से सोना जाने में कितना टाइम ले लेती है, 10 मिनट लेती है, ओके। नेक्स्ट जो सेकंड कार है वो गुड़गांव टू सोना जाने में कितना टाइम लेती है, 5 मिनट लेती है। तो आप यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन सा किस कार की स्पीड ज़्यादा है। तो जो कार जितना कम टाइम लेती है उतनी ही उस कार की क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, डिस्टेंस तो सेम है, दोनों कार कहाँ से कहाँ तक जा रही है, गुड़गांव से सोना जा रही है। बट यहाँ पे देखो टाइम का इंटरवल, देखो टाइम इसमें ज़्यादा ले रही है कार, इसमें कम ले रही है। तो जो टाइम कम लेती है, जो कोई बॉडी अगर ऑब्जेक्ट है कोई, अगर वो टाइम कम ले रहा है देन उसकी स्पीड ज़्यादा बोल देगी। अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है देन स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। टाइम कम ले रहा है देन स्पीड ज़्यादा हो गई उसकी। अगर टाइम ज़्यादा ले रही है कार देन स्पीड क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है स्पीड। तो फर्स्टली तो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि गुड़गांव से सोना जा रही है तो ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, ठीक है। तो स्पीड के लिए 2 थिंग्स है हमारे पास, डिस्टेंस एंड टाइम। तो वहीं से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो उसको क्या बोल देंगे, उसकी वो क्या हो गई, स्पीड हो गई, ठीक है। अगर स्पीड की हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहे स्पीड के लिए, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि कोई भी कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर उसको हम उसके टाइम से डिवाइड कर दे तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि उसकी वो क्या होगी, स्पीड होगी। लेट अस सपोज कि गुड़गांव से सोना की जो डिस्टेंस है, गुड़गांव से सोना की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 20 किलोमीटर है, ठीक है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस है गुड़गांव से सोना। अच्छा, अब हम मान लेते हैं जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, टाइम 10 मिनट ले रही है यहाँ पे, ठीक है, 10 मिनट। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 से 2 किलोमीटर पर मिनट,
पर मिनट, इतनी स्पीड हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मानी हुई है गुड़गांव से सोहना की क्या 20 किलोमीटर, और यहाँ पे ये टाइम कितना ले रही है 5, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4, इसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे किसकी स्पीड ज़्यादा आ गई, नीचे वाली कार की स्पीड ज़्यादा, बी कार की स्पीड ज़्यादा है, तभी तो क्या है कम टाइम में पहुँच गई। अगर इसकी स्पीड अगर कम होती तो ज़्यादा टाइम लेती। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का पता चल गया कि अगर स्पीड कार की ज़्यादा है तो टाइम कम लेगी, अगर स्पीड कम है कार की देन टाइम ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले के लिए यहाँ पे देखो स्पीड को हम डिनोट करेंगे एस से, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको डी से डिनोट कर देंगे, टाइम को टी से। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, जो एस है वो स्पीड है, डी क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, और टी क्या है टाइम। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। सपोज ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर, देन स्पीड की कार है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इट मीन्स डी दिया हुआ है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। और टाइम कितने टाइम में, टी भी दिया हुआ है हमें, कितना टाइम लगता है 4 आवर लग जाते हैं उसको। ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग जाता है 4 आवर लग जाता है। तो उसकी स्पीड क्या है कार की, कि उस कार की कितनी स्पीड होगी कि वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले और कितने टाइम में 4 आवर में। तो देखते हैं, तो स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 100, टाइम कितना है 4, इसको अगर हम कट करते हैं तो कितना आएगा 25। तो इट मीन्स उस कार की जो स्पीड है वो कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई स्पीड हो गई। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे कि ये जो थिंग्स है ये कैसे कहाँ से आई है। देखो यहाँ पे यूनिट देखते हैं, स्पीड की यूनिट क्या होगी, जो हमने अभी बोला किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट आई कहाँ से है। तो हमें पता है जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का जो यूनिट होती है मैंने बताया था, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। और जो टाइम है, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो गई, टाइम इसके डिवाइड में तो डिवाइड बाई सेकंड। तो जो स्पीड की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और कैसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, एस को यूपर ले जाओ तो उसको सेकंड इनवर्स बोल देंगे, ठीक है। तो जो स्पीड है उसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके, और वैसे तो काफ़ी यूनिट हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर भी हो गया और यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट भी हो गया, बट जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या बोलेंगे हम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस काम में यूज किया जाता है, यूज टू मेजर स्पीड को कौन मेजर करता है स्पीडोमीटर। एक होता है ओडोमीटर क्या किस लिए यूज करते हैं, यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल, कि कोई ऑब्जेक्ट है कार है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डिस्टेंस के लिए हम ओडोमीटर का यूज करते हैं। अब हमें देखना है कि कितनी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड मेजर करने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस, जो स्पीड है वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। स्पीड की डायरेक्शन होने का मीनिंग ये है कि लेट अस सपोज यहाँ से कोई कार चलना स्टार्ट करती है तो, और इस पॉइंट पे जाना है उसको, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है इस पॉइंट पे जाना है, तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगी। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई क्या है बीच में ये रास्ता बंद है, तो अनदर रास्ते को इधर ऐसे ही जाएगी इधर से, ठीक है, इन दिस वे। अब यहाँ से इधर से यहाँ पे गई है, तो स्पीड तो अब भी है उस कार की, यस। तो यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो रही है, जो डायरेक्शन वो क्या हो रही है चेंज हो रही है। इट मीन्स एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से क्या बोल देंगे कि जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, ओनली स्केलर क्वांटिटी, उसका एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड लेट अस सपोज कि उस कार की कुछ स्पीड है, स्पीड मान लेते हैं कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पीड और होगी, इस यहाँ पे मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे देखो ओनली मैग्नीट्यूड तो है, कुछ वैल्यू तो है, बट डायरेक्शन फिक्स नहीं है
कि स्टार्टिंग में कार इधर आई है, ठीक है, उसके बाद कार इधर जा रही है, आफ्टर देन फिर इधर मुड़ गई कार, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्शन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट और तरीके से हम कैसे देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देन जो स्पीड है वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, फिर स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट अस सपोज कि कोई कार है, ठीक है, अब वो कार एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक चलना स्टार्ट करती है। सेम एग्जांपल लेते हैं कि वो गुड़गांव से सोना की तरफ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वो कार गुड़गांव से सोना की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर है। कितनी स्पीड है उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। क्या मतलब इसी स्पीड से गुड़गांव से सोना जा सकती है, नो। बीच में कहीं रश आया होगा, भीड़ होगी, या कहीं पे जाम लग रहा होगा, रेड लाइट होगी, तो स्पीड क्या होगी, डाउन भी करेगा वो। तो उसने जो स्पीड डाउन की है वो डाउन करने के बाद उसकी स्पीड होगी, लेट अस सपोज कि कभी उसने 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर ली। अब कहीं पे रास्ता बिल्कुल जो रोड है वो बिल्कुल साफ होगा, देन उसने स्पीड कितनी कर ली होगी, 80 किलोमीटर पर आवर भी की होगी। फिर आगे जाम आ गया, उसने स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर भी की होगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्या है, स्पीड में वेरिएशन आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, गुड़गांव टू सोना, ठीक है, वहां तक जा रहा है, उसकी स्पीड में ये वेरिएशन आ रहा है। अब आपसे कोई पूछ ले कि आप मतलब किस स्पीड से गुड़गांव से सोना आए हो, ठीक है, तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या स्पीड बताएं कि एक बार तो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर भी की थी, उसके बाद 40 भी की थी, 80 भी की थी, 30 भी की थी, तो हम उसको क्या स्पीड बताएं। तो हम क्या करते हैं कि उसको मतलब एक इनमें से ये स्पीड ना बता के क्या बताते हैं, ना तो कम स्पीड बताते हैं ना ज़्यादा स्पीड बताते हैं। तो कौन सी स्पीड बता देते हैं, बीच की वैल्यू बता देते हैं कि बीच की वैल्यू लेट अस सपोज हम मान लेते हैं, क्या बोल देते हैं कि लगभग हम 60 की स्पीड से आए हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। तो क्या करते हैं हम मतलब बीच की वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। उस बीच की वैल्यू जो हमने बताई है वो एक एवरेज है, ना तो वो बिल्कुल डाउन है ना ज़्यादा स्पीड है। हम एक बीच की वैल्यू जो हमने बता दी 60 किलोमीटर पर आवर, वो ही हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर हमें डिफाइन करनी है, परफेक्ट वे में बतानी है कि वो एवरेज स्पीड एक्चुअलिटी में कितनी होगी, अगर उसके लिए हमें बताना है तो उसके लिए क्या होगा, जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इट मीन्स गुड़गांव से सोना जो डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो एवरेज स्पीड के लिए क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसके लिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं तब अच्छा समझ आएगा कि कोई कार है वो स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करती है, तो फर्स्ट 10 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको लगे 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड लग गए 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। जो नेक्स्ट आगे वाला जो अब वो मान लेते हैं कि नेक्स्ट फिर 10 मीटर या 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, उसमें उसको टाइम लग गया 7 सेकेंड, ठीक है। 7 सेकेंड में उसने नेक्स्ट 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अनदर मान लेते हैं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसमें जो टाइम लगा मान लेते हैं 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, और उसमें उसको टाइम लग गया 15 सेकेंड, ठीक है। अब हमसे पूछ ले कि उसने उस कार की एवरेज स्पीड क्या होगी, कि मतलब उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 4 सेकंड लग गए, 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 7 सेकंड लग गए, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 15 सेकंड लग गए। तो अगर हमें टोटल या एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे 10 प्लस 15 प्लस 30, टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टोटल टाइम कितना हो गया 4 प्लस 7 प्लस 15, ओके। देन यहाँ से ये क्या आ गया 30 प्लस 15 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 55
ठीक है, डिवाइड बाई 4 + 7 + 15, ये कितना हो गया 26। जब इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी इट मीन्स वो इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे ये मीटर में था और ये किस में था, सेकंड में, तो कितना आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 26 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बताया था, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस टाइप के मोशन को क्या बोल देते थे, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते थे। तो सेम यहाँ पे हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड भी क्या होगी, अगर कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस टाइप के मोशन को या स्पीड को क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे। ठीक है, अगर आगे यूनिफॉर्म लगाए तो यूनिफॉर्म का मीनिंग ये है कि इक्वल डिस्टेंस होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई कार है, ठीक है, वो कार क्या करती है, 60 किलोमीटर पर आवर चलती है। ठीक है, कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितना टाइम में, 1 आवर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करती है, फिर वो अगेन फिर 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है नेक्स्ट 1 आवर में। ठीक है, आगे क्या करती है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है हाफ एन आवर में। ठीक है, आधा घंटा हो गया ना, तो आधा घंटा में तो डिस्टेंस भी तो हाफ हो गई, तो अब भी क्या है, उसकी एवरेज सेम है। यहाँ पे यूनिफॉर्म ही है, अगर मैं इसका हाफ एन आवर निकालना चाहूँ तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 30 किलोमीटर ही करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो टाइम का इंटरवल है वो सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ या इसको बनाना चाहूँ कि वह हाफ एन आवर में 30 की है, तो अगर इसको 1 आवर में बनाना चाहूँ कि 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो 1 आवर में कितनी हो जाएगी, सेम 60 किलोमीटर, तो सेम आ गया। अगर टाइम का इंटरवल सेम है, इट मीन्स अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल था यूनिफॉर्म मोशन का। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसी स्पीड में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है।